जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जिसका सेंटर पॉइंट एक ही हो, वहां से सर्कल 2 3 4 कितने ही सर्कल हो सकते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 कंटिन्यू, लेकिन उसका सर्कल सेंटर पॉइंट क्या होगा? उसका एक ही। कॉन्सेंट्रिक उसको बोला जाता है जिसका सेंटर पॉइंट क्या हो? एक ही हो। तो इसमें कितने कॉन्सेंट्रिक सर्कल है? 2 सर्कल है हमारे पास। देखो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस, रेडियस हमारे पास कितना दे रखा? 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। दो सकेंद्रीय वृत्त, दो सकेंद्रीय मतलब जिसके दोनों वृत्त के केंद्र क्या हो? एक ही बिंदु पर हो, दोनों का केंद्र एक ही हो। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? डायग्राम का अच्छे से ध्यान रखना है। देखो डायग्राम अपने कैसे बनाएंगे? यहां लिखा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो सकेंद्रीय बिंदु। तो हमने दो सर्कल बनाया, दो वृत्त बनाया, दोनों का केंद्र क्या है? एक ही है। देखो यहाँ लिखा है दो वृत्त है, दो सर्कल है जिनकी रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्राउन की, ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये? 5 सेंटीमीटर। और ये दूसरा सर्कल है जिसके रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। आगे लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। हमें लेंथ ऑफ कोड फाइंड करनी है इसकी। ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि ये कोड है, जो ये जो जीवा है, जो कितनी लेंथ है, कितनी लंबाई है इसकी। तो देखो यहाँ से सेंटर से यहाँ आपने देखेंगे ये 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? ये त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटर से जब परपेंडिकुलर एक टेंजेंट पास हो रहा है, एक स्पर्श रेखा निकल रही है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री। देखो जब 90 डिग्री बन जाए किसी त्रिभुज में, किसी ट्राइंगल में, तो अपने क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या हमारे पास 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, ये होता है देखो बेस, और जहां 90 डिग्री की लाइन है वो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमने पॉइंट लिखा O A B और यहाँ कोई पॉइंट लिखा हमने P। अब देखो इधर यहाँ OA AP और OP, कौन से ट्राइंगल की बात करें? ट्राइंगल OAP। हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस OA का होल स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर कितना हुआ? OP का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना हो जाएगा? आपने AP का होल स्क्वायर लिखा हमने। यहाँ देखो OA हमारे पास कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू में OP हमारे पास कितना है? 3 का होल स्क्वायर। ये AP हमारे पास अननोन है, तो कितना हो जाएगा? देखो AP का होल स्क्वायर लिखा हमने इधर। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और यहाँ हमने एज इट इज लिखा AP का होल स्क्वायर। अब देखो 9 इधर प्लस में यहाँ आएगा तो माइनस 25 माइनस 9। तो अपने क्या लिखेंगे? AP का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9। तो AP का होल स्क्वायर कितना आ गया? देखो 16। AP का होल स्क्वायर कितना आ गया? 16। तो AP इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट में 16। रूट 16 का जब अपने फैक्टर निकालेंगे कितना आ जाएगा? देखो 2 की टेबल में 8 टाइम्स, फिर 2 की टेबल में 4 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा? 1। तो कितना हुआ फैक्टर इसका? देखो रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स आ गया? 4 टाइम्स आ गया अपने पास। अब देखो यहाँ से अपने को एक एक पेयर बाहर निकालना। देखो इन दोनों में से एक पेयर बाहर लिया हमने, इन दोनों में से एक पेयर बाहर लिया, कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया अपने पास? 4 सेंटीमीटर। इस AP की लेंथ हमारे पास कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अच्छे से देखो वापस से, यहाँ हमारे पास कौन सा 90 डिग्री था। देखो स्टार्टिंग में दे रखा था कि दो सर्कल है, दोनों का सेंटर पॉइंट सेम है।
तो एक तो हमने लिया 5 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कोड ए बी की लेंथ, जीवा ए बी की लंबाई। तो सबसे पहले हमने देखा ट्राइंगल ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी में यहाँ देखो 90 डिग्री है, तो हमने क्या अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ ओ ए कितना है 5, ओ पी कितना था 3 और ए पी हमारे पास हमें फाइंड करना था 25 5 का स्क्वायर, 25 3 का स्क्वायर 9। ये 9 जब इधर आएगा तो प्लस से कौन सा साइन हो जाएगा माइनस, 25 में से 9 माइनस के कितना हुआ 16। यहाँ हमारे पास ए पी का होल स्क्वायर चल रहा है, तो ए पी इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में 16। इसके जब अपने फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, कितना आ जाएगा देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स आ जाएगा। जब इसके पेयर लेंगे तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 4 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास एपी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, कितना हुआ देखो 4 सेंटीमीटर। अब आगे देखो हमें फाइंड करना है कोड ए बी की लेंथ, जीवा ए बी की लंबाई। तो यहाँ ए बी इक्वल टू कितना है देखो ए पी प्लस पी बी। ए पी हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो पी बी कितना हो जाएगा, वापस से ये देखो ट्राइंगल कौन सा ओ पी बी बन रहा है, यहाँ 5 है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमें फाइंड करना है। अगर अपने पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे वही आंसर आएगा। अदरवाइज जब भी यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर अगर अपने लाइन ड्रॉन करते हैं तो ये बाइसेक्ट कर देता है, 2 भागों में डिवाइड करता है इक्वल। तो जब ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा एपी किसके इक्वल हो जाएगा पीबी के। ये कब होता है, जब केंद्र से परपेंडिकुलर, केंद्र से लंबवत अगर एक लाइन निकलती है तो वो उसको 2 भागों में विभाजित कर देती है। सेंटर से परपेंडिकुलर अपने लाइन ड्रॉन करेंगे तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी, तो एपी ऑटोमेटिक इसके इक्वल हो जाएगा पीबी के। तो यहाँ एपी हमारे पास कितना हुआ 4, तो पीबी भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कोड ए बी, जीवा ए बी की लेंथ, जीवा कोड ए बी की लेंथ या जीवा ए बी की कुल लंबाई। तो कितना हो जाएगा देखो 4 + 4 8 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना था ए बी, तो ए बी हमारे कितना हुआ 8 सेंटीमीटर। तो देखो स्टार्टिंग में हमारे पास कॉन्सेंट्रिक आ जाए या कभी भी आ जाए सकेंद्रीय, तो मतलब दोनों का जितने सर्कल है उन सबका सेंटर पॉइंट क्या है एक ही है, उनका केंद्र बिंदु क्या है एक ही केंद्र बिंदु है। तो देखो हमें फाइंड करना था देखो विच द टचेज द स्मॉलर सर्किल, जो टच करिए स्मॉलेस्ट सर्किल को। तो ए बी का आंसर हमारे पास कितना आया 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।